जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको ब्लड पढ़ाएंगे। हमारे किसी मित्र ने कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था कि सर आप कुछ बायो में बताएं। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में आए हुए ब्लड, जो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ब्लड, जैसा कि हम देखते हैं, ब्लड इसको कहते हैं रक्त, उर्दू में कहते हैं लहू। ब्लड, रक्त, लहू, ये सब एक साइनोनिम्स हैं। ब्लड, रक्त का अध्ययन, रक्त के अध्ययन को कहते हैं सेरोलॉजी। क्या बोलते हैं? सेरोलॉजी। सेरोलॉजी या हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को सेरोलॉजी या हीमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड है। प्राकृतिक कोलाइड मतलब सीधी शुद्ध देहाती भाषा में बोले तो कि जैसे हमने दूध पकाया तो दूध के पकने के बाद ऊपर जो जमी रहती है, जिसे हम मलाई कहते हैं, उस मलाई को कोलाइडी का रूप दे देते, कोलाइडी कह देते हैं कि कोलाइडी है। मतलब या कह लो कि जैसे कुछ चीज़, चाय है, चाय में आपने देखा होगा जब ठंडी होने लगती है तो ऊपर मलाई जम जाती है, वही है कोलाइड शुद्ध भाषा में। तो रक्त क्या है? एक प्रकार का कोलाइडी, प्राकृतिक कोलाइड है। इसके बाद पहला पॉइंट हो गया आपका प्राकृतिक कोलाइड। दूसरा पॉइंट आता है इसमें कि यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक। अब संयोजी ऊतक क्या है? संयोजी ऊतक मतलब होता है कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कनेक्ट, यानी कि रक्त का काम क्या है? कनेक्ट करे रहना, मतलब जोड़ के रखना। एक सीधी भाषा में कि किसी एक दूसरे को जोड़ के रखना। तो ब्लड हमारे शरीर को जोड़ के रखता है, ये जोड़ने का काम करता है हमारे शरीर में। ब्लड कौन सा काम करता है? जोड़ने का। फिर तीसरा क्या होता है इसका पॉइंट, हम उसी टॉपिक में बात करेंगे जो एग्जाम के थ्रू पूछे जाते हैं। तीसरा पॉइंट की बात करें, इसमें आता है पीएच मान। इसका पीएच मान 7.4 होता है इसका। अब 7.4, ये अगर 7 के ऊपर जाता है तो क्षार कहलाता है। क्षार क्या कहलाता है? 7 के अगर ऊपर जितनी वैल्यू जाएगी वो क्षार बनेगा, जिसको इंग्लिश में बेस कहते हैं। और 7 के नीचे जितनी वैल्यू जाएगी, 7 के नीचे मतलब नीचे 1 2 3 4 5 6, तो वो एसिड कहलाएगी। एसिड बोले तो अम्ल, अम्ल। ठीक है दोस्तों, आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चौथा पॉइंट है कि ये किसमें कितना पाया जाता है। मतलब किसमें कितना पाया जाएगा, मतलब मेल और फीमेल की बात हो रही है यहाँ पे। तो मेल में ये 5.5 लीटर, 5.5 लीटर के मिनिमम पाया जाता है, लगभग एटलीस्ट 5.5। और यही के आधार अगर फीमेल को देखा जाए दोस्तों, 5 लीटर, फीमेल में 5 लीटर। लेकिन कभी हमने ये सोचा नहीं कि साला मनुष्य में, मतलब मेल में 5.5 लीटर, फीमेल में 5 लीटर की। तो शायद ऐसा हो सकता है कि औरतें जब शादी हो जाती हैं तो औरतों को खून चूसने के लिए एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो इसलिए आदमी का ज़्यादा, ताकि आदमी जो है, औरत जो है आदमी का खून चूस के बराबर लेवल कर ले। ऐसा भी हो सकता है, ये कॉमेडी टाइप में है। फिर दोस्तों इसके बाद इसका पांचवा पॉइंट जो देखते हैं हम, पांचवा पॉइंट दोस्तों निर्माण। इसका निर्माण कैसे होता है? अब यहाँ तक तो आई होप कि आपके समझ में आ गई होगी। पांचवा क्या है? निर्माण। ये कैसे, किस तरह बनता है? तो बोन मैरो,
बोन मैरो होता है दोस्तों। ये बोन मैरो क्या, हमारे हड्डियों में आपने देखा होगा, जब कभी मुर्गा की टांग लेते हैं और मुर्गा को खाते हैं, जब मुर्गा की हड्डी तोड़ते हैं तो उसके अंदर देखते हैं तो हल्का जाली नुमा अंदर रहता है, वो उसी को कहते हैं बोन मैरो। तो वयस्क मतलब जो युवा लोग हैं उनके शरीर में बोन मैरो में बनता है। अब एक जो भ्रूण होता है, जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो उस बच्चे में तो बोन मैरो होता नहीं है, होता है लेकिन उतना लुप्पो झिंगे वाला काम होता है। लेकिन उसे कहाँ से ब्लड बनता है, तो उसे बनता है लीवर के द्वारा। पहला आप मान लो लीवर में क्या कि लीवर में मिसोडर्म के द्वारा उस बच्चे तक भ्रूण पहुंचता है। लीवर का सिस्टम हो गया भ्रूण का, ये हो गया भ्रूण अपना। फिर दूसरा वयस्कों में क्या है, बोन मैरो वयस्कों में। ये बात समझ में आ रही है दोस्तों। फिर इसके बाद छठवां पॉइंट देखते हैं, स्टोर। अब जब बनेगा तो स्टोर भी होगा। तो इसका स्टोर स्प्लीन, शायद आपने नाम सुना होगा। स्प्लीन उदर कहते हैं पेट को, जिसे हम बेली कहते हैं, स्टमक कहते हैं, एब्डोमेन कहते हैं। तो इसके अंदर एक स्प्लीन नाम के, आमाशय के नीचे एक ग्रंथि होती है, स्प्लीन कहते हैं वो। तो स्प्लीन में ही ये स्टोर रहता है। स्प्लीन में ये, इसका स्टोर कहाँ होता है, स्प्लीन बोले तो प्लीहा, हिंदी में बोले तो प्लीहा, इंग्लिश बोले तो स्प्लीन में इसका स्टोर रहता है। अब इसके बाद दोस्तों सातवां पॉइंट आता है आपका कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है दोस्तों? कोलेस्ट्रॉल जैसे काजू, बादाम, घी, इस तरह जो चिकना तरल पदार्थ होता है उसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, तरल पदार्थ चिकना। तो लगभग इसमें कोलेस्ट्रॉल 200 ग्राम के लगभग पाया जाता है, 200 ग्राम। और इसको डीएल में यानी डेसीलीटर में भी नापते हैं। जब हम पैथोलॉजी जाते हैं, अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो वहाँ डीएल में नापते हैं, डीएल में, डेसीलीटर बोलते हैं। अब मानो हम लोग पैथोलॉजी गए, पैथोलॉजी में हमें लगा कि उन्होंने खून निकाल लिया। तो दोस्तों खून नहीं निकालते, वो खून निकालते हैं, फिर उसके बाद उसमें हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे कि किस चीज़ में। तो ब्लड में एक हल्का पीले कलर का एक सेरम निकलता है, सेरम की जांच होती है दोस्तों। और सेरम की जांच के द्वारा ही पता लगाया जाता है कि कौन सी हमें बीमारी है, कौन सी नहीं है। आई होप आज दोस्तों यहीं तक रखते हैं, 8 पॉइंट तक। अगले पार्ट में हम जल्द ही आपके सामने पेश होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से कमेंट करें, और ये इसका अगला पार्ट फिर लेके आएंगे हम। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।